हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस लगा रहे थे, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल सेट नंबर 3 का जो है आप लोगों का प्रैक्टिस दोस्तों मैंने करवा दिए हैं। करवाने के बाद दोस्तों आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 4 का जो है मॉडल सेट चलेगा। दोस्तों, अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये किताब आपके मार्केट में उपलब्ध हो गया है, आप वहाँ शॉप से जाके ले सकते हैं। अन्यथा आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है मॉडल सेट नंबर 4 का जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से आपको आपका जो दरोगा सेट का अगर हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर जो है उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को आपका तापीय प्रसार कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है आपका वन आवरण है। तो दोस्तों आपका 21.71% क्षेत्रफल दोस्तों आपका वन आवरण है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का जो है प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वप्रथम जैव विविधता का जो है प्रयोग किया था। तो WG रोसेन ने जो है सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से है। तो दोस्तों आपका वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ये सब जो है आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि जो है आवंटित किया गया। केंद्रीय बजट जो 2023 से 24 के तहत जो है निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए जो धनराशि जो है आवंटित किया गया है वो आपका परिवहन के लिए सबसे अधिक व्यय जो है धनराशि आपका आवंटित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता है। मुगल नौसेना का सेनापति जो है वो आपका दोस्तों मीर ए बहार है। कौन है? मुगल सेनापति का जो नौसेनापति होता है वो आपका मीर ए बहार कहलाता है। क्या कहलाता है? मीर ए बहार कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रंग लेपों में योजक के रूप में निम्न में से किसको प्रयुक्त किया जाता है। कि रंग जो लेप होता है उनमें योजक के रूप में आपका सिलिकॉन को प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो सिलिकॉन है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। कि सर्वप्रथम जो है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 के तहत जो है अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना समझा था भारतवासियों ने। आपका ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद व उनमें निहित प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है। तो दोस्तों आपका जो संसद है संघ सूची जो है अनुच्छेद 138 में है और संसद यह शक्ति रखती है कि यह जो सर्वोच्च न्यायालय की रीट करता है यह आपका 139 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आता है। तो दोस्तों आपको 5 का क्यू करके +1 जोड़ा हुआ है तो आपका 126 आ रहा है। उसी तरह 6 का क्यू करके 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 217 आएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कि चांद बीबी का जो संबंध था वो किससे था। तो दोस्तों आपका जो चांद बीबी का संबंध था वो आपका अहमदनगर से था। आपका अहमदनगर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक सर्वाधिक निकाय जो है कब बनाया था। कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI जो है एक सर्वाधिक निकाय जो बना था 1992 में 1992 ईस्वी में बना था। तो आपका ऑप्शन 1992 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो दोस्तों अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें जो अर्थ नहीं है वो आपका अंक जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि अनेकार्थी शब्द जो है अक्षर का ज्ञान जो है इसमें एक अर्थ अंक जो है आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 8,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि मैथ का क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाते होंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 3,109 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मैथ बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों एबीज वर्ग जो होता है वो होम्योथर्मस होते हैं। एबीज वर्ग जो होता है वो क्या होता है, होम्योथर्मस होता है। तो आपका ऑप्शन केवल 2 ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पौधों के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी हिस्सों पर दाब अधिक हो जाता है जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। उसी तरह दोस्तों आपका जो ऑप्शन है कि विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर खींचता है। पौधों में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है और पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। ये आपका ऑप्शन खर्च तो करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो है सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। पौधों में जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा तो उसको चुकानी पड़ती है। इसीलिए आपका ऑप्शन 4 नंबर जो है वो सत्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है कहाँ पे। जेट स्ट्रीम नामक जो पवन पट्टी पाई जाती है आपका ऊपरी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ऊपरी क्षोभ मंडल बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि आकृति ए का संबंध इस तरह से दिया हुआ है, फिर बी का इस तरह से, फिर आपका जो डी है उसमें से कौन सा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें फुलफिल करेगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको लकीर खिंचाना होगा। आपका ऑप्शन नंबर जिस तरह दिख रहा है वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा करता है। ऐसा हमारे वैज्ञानिक कोपरनिकस का कहना था कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का क्या है, केंद्र, और पृथ्वी उसकी क्या करती है, परिक्रमा करती है। ऐसा कोपरनिकस का कहना है। तो आपका ऑप्शन कोपरनिकस ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल किया मदद ए मास नामक भूमि जो है अनुदान में दिया जाता है। तो मध्यकाल में दोस्तों आपका जो संतों और विद्वानों को उनकी सेवा के लिए आपका मदद ए मास नामक भूमि अनुदान किया जाता है। तो संतों और विद्वानों को मध्यकाल में मिल किया मदद ए मास नामक भूमि जो है अनुदान में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन संतों और विद्वान जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है। कि हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण दोस्तों आपका PSLV C57 के द्वारा आदित्य L का प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 के द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 2800 रुपया के 3.5% स्टॉक का 94 की दर से मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग की उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा
2632 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है। तो दोस्तों आपका जो टीबी सोमनाथन है वो भारत के वर्तमान में क्या है, वित्त सचिव है। आपका जो टीबी सोमनाथन है वो क्या दोस्तों अब भारत में जो है वर्तमान में वित्त सचिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं जो होता है संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं जो है संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो दोस्तों इसमें अस्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित रहती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। निजाम उल मुल्क जो थे वो दोस्तों आपका हिंदुओं के प्रति वो सूचना की नीति बनाई थी, ये आपका कथन वो सत्य है। हिंदुओं के प्रति ऐसा उसने कोई व्यवहार नहीं अपनाया था, जबकि निजाम उल मुल्क जो थे उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई गई थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन वो सत्य जो है वो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों राज्यपाल जो है संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में कथन सत्य है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों जो है अनुदान देने की शक्ति प्राप्त करता है। संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल के तहत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा आर्टिकल 282 में किया गया है कि लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 282 वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है दिए गए श्रृंखला का अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका F का 6 होता है, L का 12 होता है, उसके बाद Q 17, U 21, X का आपका 25 होता है। तो दोस्तों अगला जो सेंटेंस होगा वो आपका जड़ हो जाएगा। आप दोस्तों इसको बना लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्षुद्रांत जो है वो कितनी लंबी होती है। तो क्षुद्रांत दोस्तों आपका 7.5 मीटर लंबी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लसिका के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो लसिका में प्लाज्मा और RBCS पाया जाता है, जबकि WBC अनुपस्थित रहता है। WBC RBC में जो है लसिका में WBC नहीं होता है, जबकि लसिका में RBC होता है। तो केवल आपका ऑप्शन 2 जो है वो केवल जो है कि लसिका में RBC पाया जाता है, जबकि WBC लसिका में नहीं पाया जाता। तो आपका ऑप्शन केवल 2 जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुटरू जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के आपका गुंटूर जो जिला है उसमें एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो दोस्तों आपका जो डुग्गीराला गोपाल कृष्ण या था उसके नेतृत्व में जो है आपका गुटरू जिले में असहयोग आंदोलन जो है नेतृत्व में खड़ा हुआ था। डुग्गीराला गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। तो आपका ऑप्शन डुग्गीराला जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी जो है समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। तो दोस्तों आपका जो कनाडा है उसकी जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे अधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका गर्म धारा है। निम्नलिखित में से कौन धारा जो है आपका गर्म है। तो दोस्तों आपका सुसीमा धारा जो है वो आपका गर्म धारा है। सुसीमा धारा जो है वो आपका गर्म धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो
के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधप्रसूत कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे अधप्रसूत कहेंगे। तो आपका ऑप्शन अधप्रसूत जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है? तो नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है आपका जैव निम्नकरणीय बहुलक है। तो आपका ऑप्शन नायलॉन 2, नायलॉन 6 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेलेजली की सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो दोस्तों उस समय जो है ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, जबकि ऐसा नहीं है कि बेलेजली की सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना नहीं होता था। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति के दिशा में गिरता है, यह उदाहरण जो है निम्न में से किसका नियम का फॉलो करता है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है समुद्र सैन्य शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है सैन्य शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में विश्व जो है पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? कि वर्ष जो 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम जो है कि इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, यानी कि हमारे पेड़ पौधों में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही हमारे विश्व पृथ्वी दिवस की 2023 में थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। तो आपका ऑप्शन इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार जो है वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार जो है वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर जो है प्रयोग किया गया है? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक पर जो है वो सहयोग, स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें पहली बार दोस्तों वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है। जबकि आपका वंदे मातरम के जो लेखक थे वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों आपका लॉरेन जो बेसिन है वो आपका जर्मनी का कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा जो है कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। तो दोस्तों भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात होता है। तो भारत से गुजरने वाले आपका इसका ट्रिक भी है दोस्तों कि मित्र पर आपका गमछा झाड़ जो है इसका आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप दोस्तों सभी राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। मो से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से आपका गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, जो से झारखंड। इस तरह दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग जो है वो आपका कौन सा भाग है? कि जंतु जो है घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह जो भाग है यह रुमेन भाग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पोटैटो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किसमें होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो है किसमें होता है? तो दोस्तों ये वायराइड में होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो है ये आपका वायराइड में होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वो पुलिस आयोग के संस्थापक थे। एंड्रयूज फ्रेजर जो थे पुलिस आयोग के संस्थापक थे, जबकि एंटनी मैकडोनल्ड जो थे अकाल आयोग से संबंधित थे। एंटनी मैकडोनल्ड जो थे अकाल आयोग से संबंधित थे, जबकि कोलिन स्टॉक मॉन्क्रिफ जो थे सिंचाई
कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ जो थे सिंचाई आयोग से थे, जबकि थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे आयोग का जनक कहा जाता है। थॉमस रॉबर्टसन को रेलवे आयोग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का आपका जो क्वेश्चन ए जो है इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं अक्षांशाओं का घोषणा पत्र कहा है? तो दोस्तों आपका केसी वेयर के द्वारा कहा गया है। तो आपका ऑप्शन केसी वेयर जो है वो बिल्कुल सही है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन है अधिकार है संविधान के साथ धोखा है? तो ये दोस्तों के एम नाम्बियर का ऐसा कहना है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन है अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। के एम नाम्बियर का ऐसा कहना है। अगला जो क्वेश्चन है कि जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है, जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है 18.02 होता है। 18.02 जो होता है जल का आणविक द्रव्यमान होता है। ये दोस्तों आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इस तरह का बोर्ड मास का क्वेश्चन आपसे तो बन ही जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसका आंसर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले दो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का जो है उल्लेख किया गया है? तो 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? 32वां सरस्वती सम्मान जो है तमिल भाषा के लेखिका को दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है तमिल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति के जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे उसका शासन जो है संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, यह आपका गलत कथन है। जबकि बुर्जुआ वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग का जो शासन संचालन था बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पा रहा था। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि माउंट थुलियर कहाँ पे अवस्थित है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों माउंट थुलियर जो है अवस्थित है वो आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थुलियर जो अवस्थित है ग्रेट निकोबार, आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी नदी है जो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दक्षिण का कोयल जो नदी है वो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। दक्षिण कोयल नदी, आपका ऑप्शन डी जो है दक्षिण कोयल नदी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड में तापक्रम का जो दोगुना होता है वो कितना होता है? किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का जो दोगुना होता है दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस का दोगुना होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का जो दोगुना होता है वो आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोध संगीतियों में अभिधम पिटक को जो है जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बोध संगीतियों में अभी जो है दम पिटक को जोड़ा गया है? तो दोस्तों तृतीय बोध संगीतियों में अभिधम पिटक शब्द को जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में दिया गया है? निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो दोस्तों आपका द फेबलमैन्स, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है कि द फेबलमैन्स को 2023 में 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों
हरमनप्रीत कौर को जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई जो है भूमि आपका क्या कहलाता है? कि चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि जो है आपका शालाभोग कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है पौधों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों आपका जो बोरॉन तत्व है पौधों के गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सा मेंडेलियन जो है बीमारी नहीं है? तो दोस्तों आपका इनमें से जो है कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो दोस्तों काइड यूचेट सिंड्रोम जो है ये आपका मेंडेलियन बीमारी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आपका जो है सही मिलान नहीं है? तो दोस्तों रानी दुर्गावती मंदिर जो है वो आपका बिहार में नहीं है। सॉरी दोस्तों, रानी दुर्गावती मंदिर नहीं, रानी दुर्गावती का संबंध जो है वो बिहार से नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात जो है अधिक क्यों आते हैं? बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात जो है क्यों अधिक आता है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो है अधिक ताप के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण दोस्तों बंगाल के जो तटवर्ती क्षेत्र है ना वहाँ पे चक्रवात अधिक आता है। किसके कारण? अधिक टेम्परेचर के कारण। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? चंबल घाटी के खो खड्डों में के निर्माण का जो कारण है निम्नलिखित में किस प्रारूप का अपरदन है? ये दोस्तों अवनलिका अपरदन का अपरदन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पी पति है क्यू और आर माता है, असर और क्यू है, तो पी का जो है आर से संबंध होगा। वो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है सास जो है आपका डी जो है राइट आंसर है। ये आप लोग बना लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? निम्नलिखित में कौन सा एक बल जो है एक तो अकेंद्रीय है तथा असंरक्षीय है? तो दोस्तों आपका जो घर्षण बल है वो दोस्तों अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय जो है वो दोनों बल है घर्षण बल। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 24वां शंघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? 24वां जो शंघाई सहयोग संगठन की जो आगामी बैठक का जो आयोजन होगा वो दोस्तों आपका कजाकिस्तान में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है कजाकिस्तान राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहले जो है हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन जो है किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में पहले जो है हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका ओमान में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो ओमान है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने, जो कि गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे, उसने अपना जो उत्तराधिकारी किया था वो उसने अपना लहना को बनाया था। लहना जो थे वो क्या थे? गुरु अंगद थे। गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? लहना था। गुरु अंगद को जो है सबसे पहले गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अंगद को, जो गुरु अंगद हुए वो सिखों के दूसरे गुरु हुए और गुरु अंगद का ही नाम दोस्तों आपका लहना है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन में आपका पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है 4 माह तक जो है रोक सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता जो है नहीं है? कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ जो है अपील की अधिकारिता है? ऐसा आर्टिकल 136 का 2 में अधिकारिता
है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्ण, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये दोस्तों अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब दोस्तों अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि खमीर, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, खमीर का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों खमीर का जो संबंध है वो आपका परिरक्षक से संबंध है। तो इस तरह से आप आइएगा तो दोस्तों आपका जो इस तरह से डी है कि ए का पांचवा, बी का पहला, बी का जो पहला, तो दोस्तों बी का पहला का मतलब सोया जो है, सोया का संबंध जो है सोया लेथिसिन का संबंध पायसी कारक से है। सोया का संबंध किससे है? पायसी कारक से है। उसके बाद दोस्तों ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल ट्यूलून का संबंध प्रतिऑक्सीकारक से है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपका ऑप्शन डी जो है आप इसको सही कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है वो क्या कहलाता है? ऐसे मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है वो आपका वारंट मामला कहलाता है। वो आपका वारंट मामला कहलाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि धारा जो 371 है वो क्या है? वो धारा 371 के तहत दासों को अभ्यासिक व्यवहार किया जाता है और धारा 372 के तहत वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना और धारा 370 के रूप में दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना और धारा 374 जो होता है दोस्तों विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो धारा जो है इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना जो है वो आपका नागरिकों के लिए है। तो आपका ऑप्शन डी जो नागरिक बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है। तो दोस्तों आपका कैंसर, मधुमेह, आपका आर्थराइटिस जो है ये आपका बीमारी जो है मोटापे से जुड़ी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है डी जो है केवल 1 कैंसर, मधुमेह, ऑस्टियो जो आर्थराइटिस जो है ये आपका मोटापे बीमारी से जुड़ी है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो मानव है स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक मानव जो है अपने में विशिष्ट है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के समान में नहीं होता। प्रत्येक मानव का अपना अपना कुछ योग्यता होता है, अपना अपना रुचि होता है, अपना अपना प्रतिभा होता है। इसीलिए प्रत्येक मानव स्वयं में क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। कोई भी 2 इंसान जो है अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं के समान नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों का आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 15 का 4 और 16 के 4 के तहत जो है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किन शहरों के मध्य जो है सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? निम्न में से किस शहरों के मध्य जो है सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम, मदुरै जो है उनके द्वारा सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेडल ने किनके सिद्धांत पर प्रतिपादन नहीं किया? कि मेडल ने किसके सिद्धांत पर प्रतिपादन नहीं किया था? तो दोस्तों सहलगनता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मेडल ने नहीं किया था, जबकि पृथक्करण, स्वतंत्र अभिव्यंजन, प्रबलता के लिए मेडल का सिद्धांत है, लेकिन सहलगनता के लिए आपका मेडल से सिद्धांत प्रतिपादन जो है नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? तो सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान आपका जो
टीलोफेज की आखिर में अवस्था आती है। टीलोफोज जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपका ऑप्शन 2016 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। द गोल्डन ईयर्स के लेखक जो है वो कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों पहले सेट में भी हमने कराया है कि द गोल्डन ईयर्स के लेखक जो है वो आपका रस्किन बॉन्ड है। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इथोलॉजी का अध्ययन नैतिक आचार कर्तव्य का मनोविज्ञान के अध्ययन के तहत इथोलॉजी का नहीं करते हैं। ये जोड़ी जो है आपका सुमेलित नहीं है। जबकि इथोनोलॉजी का अध्ययन जो है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इथोलॉजी जो है ये जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? ऐसा दोस्तों गुजरात राज्य के द्वारा चलाया गया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान। आपका ऑप्शन बी जो है गुजरात जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है झीलों की संख्या है? वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। तो जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे जो ज्यादा झीलों की संख्या है वो आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। तो कार्बन के द्वारा सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जाता है। जबकि आपका सोडियम मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में नेत्रिका की जो फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन क्या होता है? घटता कि नेत्रिका की अगर फोकस दूरी में वृद्धि करते हैं तो आवर्धन क्या हो जाता है? वो आपका घट जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? एक टी प्रकार की कोशिका जो है वो आपका रक्त कोशिका। आपका ए जो है राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पोलर फ्रंट थ्योरी ध्रुवीय जो है बातक्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है पोलर फ्रंट थ्योरी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है टकला मकान मरुस्थल जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल जो है आपका मध्य एशिया में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उनमें निम्न में से कौन सी संरचनात्मक परिवर्तन जो है होते हैं? तो जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बिहार का जो मैदानी भाग है बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बिहार का जो मैदानी भाग है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आर यू नर्वस डैश द एग्जाम। तो आपका अबाउट प्रीपोजिशन जो है ये आपका राइट आंसर है। आर यू नर्वस अबाउट द एग्जाम। आप जो है एग्जाम के लिए क्या है? नर्वस है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनियम वर्ड जो है मर्की है। मर्की का जो विलोम शब्द होगा मर्की का दोस्तों आपका जो शब्द होता है वो अंधेरा होता है। जबकि इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों आपका उज्ज्वला। तो इफलगेंट जो है ये उज्ज्वला शब्द है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पोनबार एक नाम है
पोनबार जो है एक गाय की नाम है। पोनबार जो है एक गाय की नाम है, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि कजरी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। कजरी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कजरी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु उपनाम जो है, अजात शत्रु उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु उपनाम से जाना जाता है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अजात शत्रु जो है राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के निवासी थे और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल सेट 4 का जो है वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, आज के लिए बस जय हिंद। अगर दोस्तों इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।